हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ब्लैक रस्ट ऑफ वीट के बारे में डिस्कस किया, यानी जिसका पैथोजन पक्सीनिया होता है, उसकी स्टेजेस के बारे में बताया। आज हम शॉर्ट में पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और वो स्टेजेस कैसे सर्वाइव करती हैं, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट पर कौन सी स्टेज होती है, कौन सी सॉइल पर होती है, वो स्टेजेस आपस में किस प्रकार को रिलेट करती हैं। जो स्टेजेस हैं, यूडा बियरिंग रोडोस्पोर्स, टीलिया बियरिंग टेलेटोस्पोर एंड प्रोमाइसीलिया बियरिंग वेसिडोस्पोर, स्पर्मोगोनिया बियर, स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइफी, एशिया बियरिंग एसियोस्पोर। इस प्रकार से इसकी लाइफ में 5 प्रकार के स्पोर बने: यूडोस्पोर, टेलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और स्पर्मेशिया एंड एसियोस्पोर। पहली स्टेज हम देखें वीट पर और बारबेरी जो होस्ट पर जो स्टेजेस हैं, देखिएगा ये यूडोस्पोर, टेलेटोस्पोर एंड एसिडियल एंड पिक्निडियल स्टेज कि हम डिस्कस करेंगे सारी स्टेज के बारे में। तो पहली स्टेज जो है लाइफ साइकिल की, जो वीट पर होती है, पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज जो वीट पर होती है, रोसोराई ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वीट। इस प्रकार से उनको हम देख सकते हैं, इसे रेड कलर के रस्ट कलर के स्पॉट्स पर दिखाई देते हैं। It is caused black stem rust and symptoms appear in early March in form of elongated radish, sori or pustules. These are called A7S यूडोसोराई। तो यूडोसोराई के बारे में बात हुई, यानी कि यूडोस्पोर के बारे में बात हुई। यूडोस्पोर क्या दिखाई देंगे ये भी बात करते हैं। यूडोस्पोर देखिए, दे आर वन सेल्ड बाइन्यूक्लिएट ग्लोवोस and thick-walled spores produced on the stalk by applying pressure on host epidermis. These cause breakage and form urea. Thus the stage is called urea stage. बहुत अधिक यूडोस्पोर बनने के बाद जो होस्ट एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती है। वन सेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं यूडोस्पोर के, रप्चर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। अगली स्टेज जो होती है, हम अगली स्टेज का जो निर्माण होना चाहिए वो एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जो यूडोस्पोर है उसके जर्मिनेशन के बाद होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेजेस हैं एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं। तो क्या होगा, डिस्पर्सन एंड जर्मिनेशन ऑफ यूडोस्पोर एंटर थ्रू स्टोमेटा, एप्रोसोरियम फॉर्मेशन टेक प्लेस, न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू एप्रोसोरियम एंड देन सेप्टम इज फॉर्म, हाइफी स्प्रेड एंड विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया इट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन। देखिएगा कैसे इसने स्पोर है जर्मिनेट किया एप्रोसोरियम के थ्रू, फिर बेस किया यानी पेनिट्रेशन पैक बनाया और सेल्स के बीच माइसीलियम बनाया। इस प्रकार से दिखाई भी दे रहे हैं स्पोर से, ऐसे भी देख सकते हैं यूडोस्पोर को। रप्चर्ड एपिडर्मिस दिखाई गई है, यूडोस्पोर्स दिखाए गए हैं, होस्ट सेल्स हैं, माइसीलियम ग्रो करते हुए दिखाया गया है। तो ये तो रही पहली स्टेज, यूडोरल स्टेज। अब अगली स्टेज टेलेटोस्पोर के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे टेलेटोस्पोर किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर ये दिखाए, टेलेटोपशूज सिंगल टेलेटोस्पोर को भी दिखाया गया है। होस्ट एपिडर्मिस का रप्चर होना, टेलेटोस्पोर का एक्सपोज होना, बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, डाइकैरोटिक सेल होती है इसकी भी, ऐसे दिखाई देता है नेचुरल स्लाइड में। और इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे ही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का चेंजेस आने लगते हैं, तो ये जो यूडोस्पोर होते हैं टेलेटोस्पोर में, इनकी वही माइसीलियम जो अब तक यूडोस्पोर बना रहा था वो टेलेटोस्पोर बनाया जाता है। अब रहा बेसिडियल स्टेज। बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, टेलेटोस्पोर का जर्मिनेशन होने से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से टेलेटोस्पोर जर्मिनेट कर रहे हैं, बेसिडियम बना रहे हैं, इससे बेसिडियोस्पोर बना हुआ है। इसकी नेचुरल स्लाइड में भी ये देखिएगा
नेचुरल स्लाइड्स भी शो की गई है, इस प्रकार से नेचुरल फॉर्म में दिखाई देंगे। ये देखिएगा अच्छी तरीके से शो किया गया है। Upon germination of teletospore, each germ tube form a proboscidium or epibasidium. Both nuclei fuse to form a dikaryon and after meiosis produce 4 haploid nuclei. After this, the content move into the formation of septum take place. Epibasidium produce lateral stigmata and each form basidiospore. These are dispersed by wind. अब अगली स्टेज पढ़ेंगे हम बारबेरी के ऊपर, जिसमें बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से एसियोस्पोर और टेरेटोस्पोर, एसियोस्पोर और पिक्नियोस्पोर का निर्माण होता है। दे आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट वीट प्लांट बट दे कॉज इन्फेक्शन टू अनदर होस्ट कॉल्ड बारबेरी प्लांट। Upon loading on Barberry plant, these basidiospore form short germ tube and enter host epidermis. The hyphae ramify and become intercellular. Nutrition is obtained by hostoria formation. देखिए इस प्रकार से कैसे इसका जर्मिनेशन हुआ है और माइसीलियम बना है मोनोकैरियोटिक, क्योंकि बेसिडियोस्पोर है तो बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बना। पिक्निडियल स्टेज कैसे बनेगी, इस जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है इससे पिक्निडियल स्टेज बनी, इसमें पिक्नियोस्पोर्स होते हैं। इस प्रकार से देखिएगा स्पर्मेशियोफोर पर स्पर्मेशियम का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से ये हो रहा है देखेंगे। After about 4 days of infection, dense mats both beneath the upper and lower epidermis are formed. Hyphae produced through germination of basidiospore is monokaryotic and forms small nodes below the upper epidermis. These are then transformed into flowers-shaped pycnidia or spermatia. The opening of spermatia is called ostiole. Numerous unnucleated spores are produced in these spermatia. These are also paraphyses that come out and act as receptive hyphae. The spermatia come through ostiole with mucilage liquid and dispersed by insect. इस प्रकार से यहाँ पर प्लाज्मोगेमी का एक प्रोसेस हो रहा है, ये रिसेप्टिव हाइफी बने हुए हैं, स्पर्मेशिया इनका आपस में फ्यूजन भी होगा, ये देखिएगा स्पर्मेटाइजेशन भी हो रहा है। अगली स्टेप जो होती है वो एसिडियल स्टेज है। देखिए बारबेरी पर की लोअर एपिडर्मिस पर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, एसिडियल कप, ये एसियोस्पोर है। In spermatium, the nucleus divides several times and migrate to other nuclei. These dikaryotic cells form group of cells below at the lower epidermis. These binucleate cells divide transversely and form chain of cells. Each cell divides to form larger and smaller cell. Larger cells is transformed into esiospore. Some cells are transformed to form wall called peridium. इनके बीच एक चेन भी बन जाती है, जैसे एक छोटी सेल है वो डिसकनेक्टेड डिस्क बन जाती है और एक बड़ी सेल है जैसे एसियोस्पोर बन जाता है और बाहर एक पेरिडियम का जो वेल से पेरिडियम का निर्माण हुआ है। ऐसे बारबेरी पर इस प्रकार से इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, देखिएगा। डिस्पर्स, अब जो अगला स्टेप है वो है डिस्पर्सल ऑफ एसियोस्पोर। When spores mature, the wall of the peridium rupture and cup-shaped structure called as ascidium and esiospore are released. Each spore is unicellular, binucleate and generally rounded in shape. They are dispersed by wind. तो लास्ट स्टेप है जो एसियोस्पोर का डिस्पर्सल होता है, वो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। इस प्रकार से एसियल कप दिखाई देता है, एसियोस्पोर को हम देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा एसियोस्पोर और एसिडियल कप। लाइफ साइकिल जो पांचों स्टेजेज हैं, देखिए हम इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं।
पहली जो स्टेज जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई है यूरोस्पोर की, इससे रीइन्फेक्शन भी हो रहा है। फिर टेरिटोस्पोर बने जो बाइसेल स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर जो डाइकैरियोन होते हैं वो कैरियोगेमी द्वारा सिनकैरियोन बनाते हैं। फिर ये रहा टेरिटोस्पोर का जर्मिनेशन, जिससे बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर बने। ये दिखाया गया है बेसिडियोस्पोर दो अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, रेड और ब्लू दिखाए गए हैं। इनका जर्मिनेशन होता है बारबेरी लीफ पर, जिससे ऊपर देखिए स्पर्मेशियम बना हुआ है। स्पर्मेशियम के अंदर स्पर्मेशिया रिसेप्टिव हाइफी हैं। प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस हुआ, डाइकैरियोटाइजेशन हुआ और लोअर सरफेस पर जो येलो कलर के दिखाए गए हैं वो एसियोस्पोर बने। ये एसियोस्पोर फिर से जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी होस्ट गेहूँ को इन्फेक्ट करते हैं, दिखाया गया है। ये तो रही इसकी लाइफ साइकिल। देखिएगा इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं टेरिटोस्पोर का जर्मिनेशन, एसिडियम और पिक्निडियम का बनना, एसियोस्पोर का डिस्पर्सल और फिर से ग्रास होस्ट को उसका इन्फेक्ट करना। देखिए यूरोस्पोर जो डाइकैरियोटिक हैं जिन्होंने वीट को इन्फेक्ट किया, टेरिटोस्पोर बने, इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, मियोसिस हुई, बेसिडियोस्पोर का निर्माण हुआ। ये हैप्लॉइड स्टेज है, इसने बारबेरी को इन्फेक्ट किया। तो एसियोस्पोर से फिर से प्राइमरी होस्ट का लाइफ साइकिल ऑफ वीट स्टेम है, ये कैसे सर्वाइव करता है पैथोजन, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार पक्सिनिया अपनी पांचों स्पोर को बनाता है प्राइमरी होस्ट पर, सेकेंडरी होस्ट पर और अपने आप को सर्वाइव करता है और हर साल इन्फेक्शन को, जबकि इसकी लाइफ साइकिल बीच में ब्रेक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किस प्रकार ये सर्वाइव करता है और अपनी लाइफ साइकिल को लीड करता है। तो इस प्रकार हमने आज पक्सिनिया ग्रैमिनीज की डिटेल स्टडी की। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।